वेलकम टू सीजेडमी क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी हमारा आवास जो पुस्तक क्लास 6 की है, उसमें चैप्टर नंबर जो सेकंड है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश रेखाएं आपकी कैसी होती हैं वो पहले समझ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं आप देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर होती हैं भूमध्य रेखा के, जबकि देशांतर रेखाएं सीधा बताया गया है। ग्लोब को यहाँ दिखाया गया है, अक्ष पृथ्वी की झुकी हुई इस ग्लोब में दिखाई गई है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें, तो ये आपका एक बिंदु, एक ये बिंदु, ये बीचों बीच यहाँ ये सुई यहाँ पे इसकी होगी। तो बताया गया है कि ये दोनों क्या हैं, ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के रूप में इंगित किया गया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत व्रत कहा जाता है। भूमध्य रेखा, इसे विषुवत व्रत, भूमध्य रेखा या इक्वेटर। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में है आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। आगे लिखा है, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश, समानांतर ये रेखाएं कहा जाता है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। 0 डिग्री, ये आपकी 0 डिग्री, इधर आपका 23/1/2, फिर 66/1/2, फिर 90, ये मुख मुख होती हैं। 23/1/2 कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। ये सब क्या है, विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 दूरी जो है कितनी है, 1/4। अतः इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4, यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः उसे ऊ के बाद में यहाँ बिंदी है, दा के बाद में बिंदी है, अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत व्रत के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो अगर बताएंगे नहीं कि उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी, तो पता ही नहीं चलेगा कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि फिर बेलो होरिजोंटे की बात कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ की आखिरकार बात की जा रही है। इसके बाद में ग्लोब यहाँ है, तो ये आपका विषुवत व्रत 0 डिग्री, कर्क रेखा भारत भी यही है मध्य में, बिल्कुल 8 जगह से ऊपर निकलती है भारत के कर्क रेखा। ये शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ऊपर उत्तरी ध्रुव की बात करेगी। इसी प्रकार से यहाँ 23/1/2 पे मकर रेखा है, दक्षिणी, अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध की। विषुवत व्रत 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। ये कौन कौन सी रेखाएं बताई गई हैं। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। इसे हम लोग देखेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है।
शीतोष्ण कटिबंध कौन होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला इलाका आपका इधर, ये शीतोष्ण कटिबंध है। 23/1/2 अंश यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा कि ऊपर वाला जो भाग है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बाद का जो भाग है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता, इसीलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण के बाद में शीत, और फिर पूरा आपका आ जाएगा क्या, ध्रुव आ जाएंगे। इनको हमने देखा था, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपका मैप दिखाया गया है, कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी शीतोष्ण है, फिर इसके बाद में शीत कटिबंध है, इसको दर्शाया गया। फिर आपका उत्तर ध्रुव है। इसी प्रकार से नीचे है, ये दक्षिण होगा, शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी लिख दिया है, और फिर आपका दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामुत्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांश संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से निकलने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना गया ग्रीनविच रेखा को, और हम लोग 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से आगे चलते हैं, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये आपको दिखाया गया है, ये 0 डिग्री यामोत्तर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, कुछ इस प्रकार से ये। अब आगे है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे उत्तम साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे, आगे किसका होगा, जो ग्रीनविच के पूर्व में है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो हम लोग पूर्वी गोलार्ध में ही आते हैं, इसलिए हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। मानक समय की आवश्यकता क्यों है? तो बताया गया अलग अलग यामोत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा, सब कुछ लौट पलट जाएगा अगर समय निश्चित नहीं होगा। आप एग्ज़ाम देने के लिए अरुणाचल प्रदेश जाएं, पता चला यहाँ कुछ बज रहे हैं, वहाँ कुछ बज रहे हैं, तो इन सभी के लिए मानक समय एक बनाया गया। भारत में भी है, आप सभी जानते हैं, जो नैनी से होकर गुजरती है रेखा। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाएगा। भारत में 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं।
भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। आप उसमें ऐड कर देंगे। उत्तर का मान 0 डिग्री। शीत कटबंध किसके नज़दीक होगा? तो ध्रुवों के। देशांतरों की कुल संख्या 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अगला है, ग्रिड किसका जाल होता है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामात्रों का होता ये है। ये हमारी अक्षांश रेखाएं रही और ये हमारी देशांतर रेखाएं रही। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतरी रेखाओं के बीच का क्षेत्र है कुछ इस प्रकार का जो जाल बन जाता है, इसी को हम लोग ग्रिड कहेंगे, ग्रिड।